RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का हमारा पहला चैप्टर वैद्युत अक्षेत्र एवं विभव, जिसके हम अभ्यास के प्रश्न यानी आंकिक प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं। इसमें हमने अभी तक आपको 9 क्वेश्चन समझा दिए हैं। तो आइए आज हम लेकर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 10वें क्वेश्चन में कहा है कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत अक्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर रखा हुआ है, संरेखित है, रखा हुआ है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको एक द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, जिसको द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं हम P से, और P का मान दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। और इसी के साथ फिर एक वैद्युत अक्षेत्र दिया हुआ है जिसका मान दिया हुआ है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। और फिर कहा है कि इन दोनों के बीच वैद्युत अक्षेत्र की दिशा के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का जो कोण है, वैद्युत द्विध्रुव का जो कोण है थीटा, वो दिया हुआ है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के कोण के साथ वो झुका हुआ है। अब जब आर्टिकल कराया था आपको तब उसमें बताया गया था, और यहाँ पर पूछा गया है टॉर्क के बारे में, बल आघूर्ण के बारे में। तो टॉर्क का सूत्र क्या होता है? टो इक्वल टू होता है EP sin थीटा के बराबर। डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए, डायरेक्ट वैल्यू रखने पर आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो ये हो जाएगा E यानी 5 × P 4 × 10 की पावर जो है ये हो जाएगा आपका -5, और इंटू जो साइन 30 की वैल्यू होती है मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 1/2। तो ये 5 × 20 10, यानी ये आंसर आ जाएगा 10 की पावर -4। और टो का मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर। बस छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वां क्वेश्चन। 11वें प्रश्न में कहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। अब इसमें 2 खंड दिए गए हैं। पहले खंड में कहा है स्थानांतरित यानी किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। और नंबर B, क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती अर्थात द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है? इसके बारे में भी जानकारी देनी है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब पॉलीथीन को ऊन से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन पर कुछ आवेश पाया जाता है जो कि नेगेटिव चार्ज का है। अब नेगेटिव चार्ज का है तो यहाँ पर देखिए 2 चीजें हैं, एक तो पॉलीथीन है और एक ऊन है। अब नेगेटिव चार्ज पाया गया पॉलीथीन पर, तो जाहिर सी बात है ऊन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसका अर्थ क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए पॉलीथीन में ऊन से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पाया गया जिसका मान 3 × 10⁻⁷ कूलाम पाया गया। यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ भी लगा सकते हैं। तो इसका तात्पर्य हम ये कह सकते हैं, इसका अर्थ ये कह सकते हैं कि पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऊन से पॉलीथीन में हो जाता है। अब इसमें यह पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो इसके लिए आपको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, जबकि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम के बराबर। और फॉर्मूला आपका बताया गया है, डायरेक्ट लग जाएगा Q = NE। फिलहाल पिछला क्वेश्चन भी आसान था, ये भी आसान है, तो यहाँ पर डायरेक्ट N = निकाल सकते हैं Q/E। Q का मान है 3 × 10⁻⁷ अपॉन में आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ और गुणा भाग करने के पश्चात आप इसका आंसर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1.87 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ऊन से उस पॉलीथीन पर। अब इस क्वेश्चन में एक पार्ट और दिया गया है, ये कहा गया है कि क्या कुछ द्रव्यमान भी ट्रांसफर हुआ। भाई आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का कण है जो इंटर एटॉमिक पार्टिकल होता है, अंतर परमाणु कण होता है, परमाणु के अंदर पाया जाता है। और कण है तो इसका मतलब इसमें द्रव्यमान भी होगा। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम के बराबर। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान।
एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 1.87 गुणा 10 की घात 12, इसलिए कुल स्थानांतरित द्रव्यमान कितना होगा। वैसे तो इसमें केवल ये पूछा गया है क्या कोई द्रव्यमान भी स्थानांतरित हुआ है, तो आप लिख सकते हैं केवल हाँ बस। लेकिन वो कितना अगर पूछ लिया जाए कि कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेकर चल सकते हैं और कुल द्रव्यमान हो जाएगा ये, यानी 1.87 गुणा 10 की घात 12 को गुणा कर दीजिए 9.1 गुणा 10 की घात -31 से, और गुणा भाग करने के पश्चात इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.706 गुणा 10 की पावर -18 किलोग्राम। -18, 10 की पावर बहुत कम है, यानी ये लगभग नगण्य वैल्यू मानी जा सकती है। इतना कम द्रव्यमान ट्रांसफर हुआ है, लेकिन हुआ जरूर है। तो इसमें आपको केवल फिलहाल तो इतना लिखना है कि हाँ, जब आवेश स्थानांतरित हुआ तो उसमें द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है। इसी कारण किसी वस्तु को जब हम आपस में रगड़ते हैं, चौक को अगर हम बोर्ड से रगड़ रहे हैं तो उसमें द्रव्यमान नीचे गिरता हुआ दिखाई महसूस होता है। लेकिन जब हम कंघे को बालों से रगड़ते हैं तो उसमें भी द्रव्यमान तो स्थानांतरित होगा, लेकिन वो बहुत कम होने के कारण हमें महसूस नहीं हो पाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी दो खंड दिए गए हैं। पहले खंड में कहा है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य हैं। बी खंड में कहा गया है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1.12 में कहा गया है कि तांबे के दो गोले हैं जिन पर प्रत्येक पर आवेश जो Q1 Q2 है वो 6.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम के बराबर दिया हुआ है, और दोनों गोले एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित हैं। 50 सेंटीमीटर जिसको हम 0.5 मीटर कह सकते हैं। अब इसमें पूछा है कि इनके बीच कितना बल कार्यरत होगा, कितना रिपल्सन फोर्स प्रतिकर्षण बल कार्यरत होगा, क्योंकि दोनों पर समान प्रकार का आवेश है। अब इसमें एक बात और कही गई है कि जो गोले हैं उनकी त्रिज्याएं इस दूरी के सापेक्ष नगण्य है। अब नगण्य क्यों माना गया है, देखिए अगर ये गोले इतने आधार पर लिए जाएं तो हम सामान्यतः इनके बीच की दूरी जो लेकर चलते हैं वो सेंटर के बीच की दूरी लेकर चलते हैं। लेकिन अगर ये नगण्य है तो ये भी और ये टोटल मिलाकर भी आपकी 50 सेंटीमीटर ही है। यहां से यहां तक की दूरी टोटल भी 50 है, और ये जो इनकी त्रिज्याएं हैं ये बहुत ही सूक्ष्म मानी गई है। इसका इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो गोलों के आवेश के कारण इस दूरी पर लगता है एक्चुअल में। तो यहाँ इन्होंने इन दोनों त्रिज्याओं को नगण्य मान लिया गया है यहाँ पर। तो अब यहाँ हमें फोर्स ज्ञात करना है, और फोर्स का सूत्र क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 6.5 Q2 6.5 गुणा 10 की पावर -7 था तो -14 हो जाएगा, और अपोन में R स्क्वायर यानी 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। तो या आप 0.25 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, मैं यहाँ पर 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 ही लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और इसका कैलकुलेशन करके आंसर लिखिए। आप कैलकुलेशन कीजिए पहले और उसका आंसर यहाँ पर लिख लीजिए, उसके बाद मैच कर लेना आंसर आपका क्या आ जाता है। उसके पश्चात वीडियो को आप प्ले कीजिए और आंसर को मैच कीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.52 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो आएगी वो -2 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। तो अब इसको कैलकुलेट करके आप लोग देख लेना। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में एक बात और कही गई है, एक बात और पूछी गई है कि क्या होगा यदि जो आवेश है Q1 और Q2 उसको पहले आवेश का 2 गुना कर दिया जाए और बाद में जो दूरी है वो पहली दूरी की आधी कर दी जाए। अब इसकी वैल्यू हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक जनरल सा फॉर्मूला, जनरल सी ट्रिक बता रहा हूँ। ये आंसर हमें याद रखना है, फिलहाल इसको रफ नहीं कर रहा। तो पहली अवस्था में मानकर चलिए बल था F1 जो हो जाएगा 1/4πε0, और पहली अवस्था में आवेश था Q, तो ये हो जाएगा Q1 गुणा Q2 अपॉन R स्क्वायर।
दूसरी अवस्था में बल हो जाएगा F2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और बल हो जाएगा, आवेश हो जाएगा 2 गुना, तो यहाँ Q के स्थान पर Q1 Q2 अपॉन R के स्थान पर R/2, तो R/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, जो कि वैल्यू F2 की आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 दूनी हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई Q गुना Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बाई 4, R स्क्वायर बाई 4, 2 दूनी 4। अब इस 4 की मल्टीप्लाई हम ऊपर कर सकते हैं, तो F2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये 4 16 हो जाएगा, 16 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर जो वैल्यू है ये सारी वैल्यू F1 की है, तो F2 बराबर जो हो जाएगा वो 16 F1 के बराबर हो जाएगा। यानी अगर दोनों पर आवेश तो कर दिया जाए 2 गुना दोनों गोलों पर और उनके बीच की दूरी को कर दिया जाए आधा, तो जो बल का मान होगा, अब उसके पश्चात जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो बल पहले बल का 16 गुना हो जाएगा। अब इसमें 16 की मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ये वैल्यू आप लोग स्वयं करके देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर दिया, 12वें क्वेश्चन को भी। आज की वीडियो में हमने फिर से आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। इसी क्रम में हम हर वीडियो में आपके सामने कुछ न कुछ प्रश्नों की संख्या इसी प्रकार से लेकर आते रहेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। अगर इसके पश्चात भी आप किसी अन्य बुक, ये तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी आपको बता रहे हैं, तो यदि आप इसके अलावा कोई अन्य हेल्प बुक भी, सहायक बुक भी प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसके न्यूमेरिकल भी करके देख सकते हैं। और यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप हमसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। पर्सनली आपको व्हाट्सएप नंबर हम हर एक वीडियो में बता देते हैं 7668869882। तो हर एक वीडियो में हम आपको अपना नंबर बता रहे हैं, आप अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पर तो शायद वीडियो बनाना संभव नहीं है, समय बहुत लग जाता है, वीडियो बनाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, टाइम बहुत लगेगा। तो व्हाट्सएप पर आपके जो क्वेश्चन है उनको पर्सनली हम बड़ी जल्दी आसानी से आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आपको उनको समझा सकते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन वहां पर भी हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन तो हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर ही रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम अगली वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन, जैसे 3 क्वेश्चन हर वीडियो में लेकर आ रहे हैं, अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका फिर से धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।